गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं संधि और संधि का हम कर रहे हैं स्वर संधि का तीसरा भाग। कल हम दीर्घ संधि और गुण संधि कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का क्या नियम होता है कि अगर हमारे पास पहला स्वर और दूसरा स्वर आ या ए हो तो बड़ा ए जो है उसमें परिवर्तित हो जाती है मात्राएं। दूसरा, अगर आ के साथ में दूसरा स्वर ओ या ओ हो तो दोनों के मेल पर जो है वो बड़ा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक प्लस एक एक, लोक प्लस एशना लोकेशना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे आ प्लस ए, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, अ प्लस ए, मत प्लस एकै मतैकै, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, आ प्लस ए में है महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, विद्या प्लस ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य। ठीक है, अ प्लस ओ का बड़ा ओ बनेगा, परम प्लस ओज परमोज, जल प्लस ओग जलोग। आ प्लस ओ का बड़ा ओ कैसे बनेगा, महा प्लस ओज है महोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। अ प्लस ओ का परम प्लस औषधि परमोषधि, देव प्लस औदार्य देवोदार्य, महा औषधि महोषधि, महा औदार्य महोदार्य। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यण संधि। यण संधि में क्या होता है, अब तक जितनी हमने संधियाँ की उसमें सभी में बड़े स्वर की मात्रा बन जाएगी। अगर छोटे स्वर के साथ बड़ा स्वर है या छोटा है कोई भी आ जाए या सेम आ जाए तो उससे बड़े स्वर की मात्रा ही बनेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास है यण संधि। इसमें क्या है, इनमें कुछ अलग स्वर बन जाएंगे, इसमें स्वरों को मेल से व्यंजन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री हैं, तो अगर उनके साथ असमान स्वर आ जाए, मतलब इनके जैसा स्वर नहीं कोई और स्वर आ जाए तो वो क्या बनेगा। जैसे छोटी ई या बड़ी ई है तो उसका य बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है तो उसका वी व बनेगा, अगर री है तो उसका र हो जाएगा, वो र की साउंड देगा। ये हम इनको दोनों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम र का प्रयोग करेंगे रे के साथ। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, अब देखो यहाँ पर हो गया ना, ई थी और साथ में क्या था, अ था, तो जो दोनों को हमने चेंज करके क्या बना दिया, य। इति प्लस आदि इत्यादि, उपर प्लस उक्त उपर्युक्त, प्रति प्लस एक प्रत्येक, देवी प्लस अर्पण दिव्यर्पण, नदी प्लस आगमन नद्यागमन, नदी प्लस उद्गम नद्युद्गम, नदी प्लस उर्मी नद्युर्मी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अनु प्लस अन्व्यय, सु प्लस आगत स्वागत। यहाँ पर वो आ गया ना कि वो बनेगा। ठीक है, ऊ, अगर ऊ के साथ कोई और स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, व की साउंड देगा। उसके बाद है अनु प्लस इति अण्वति। इसी प्रकार हमारे पास हैं री के जो हैं, जैसे पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आदि संधि। ये आदि संधि जो है स्वर संधि का पांचवा भाग है कि जब पहले शब्द के अंत में ए और ए आए या ओ और ओ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में मतलब शुरू में भिन्न स्वर हो, मतलब इनसे कुछ अलग स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, ए का तो अय बन जाएगा, बड़े ए का आय बन जाएगा, ओ का अव बनेगा और बड़े ओ का आव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं,
मतलब अलग स्वर आ गया, यहाँ पर ए आ गया, उसके बाद कोई भी और स्वर आ गया तो ये बनेंगे। ये दोबारा से यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपने रीड करना है अच्छे से। जैसे ने प्लस अन, नयन, आय की साउंड दे रहा है ये। न प्लस अक, नायक, आय की साउंड दे रहा है। पो प्लस अन, पवन, अव की साउंड दे रहा है। पो प्लस अक, पावक, आव की साउंड दे रहा है। भो प्लस उक, भावुक। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर, मतलब यहाँ तो दोनों शब्द ही व्यंजन हो, पहला भी दूसरा भी, या फिर पहला अगर व्यंजन है तो दूसरा स्वर होता है, तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। समझ आ गया अच्छे से? या तो दोनों स्वर दोनों ही व्यंजन होंगे, या फिर एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, तो वहाँ पर बदल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सम प्लस स्थान है तो संस्थान बन गया। अब म और स का दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया, आधा स। ठीक है, अब व्यंजन थे दोनों, वाक प्लस ईश, वागीश, क और ई के मेल से ग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, एक स्वर है एक व्यंजन है। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। दिक प्लस गज, दिग्गज, यहाँ पर क का ग में परिवर्तन हो गया है। क था और उसको हमने आधे ग में परिवर्तित कर दिया। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, यहाँ पर भी क का ग में परिवर्तन हुआ है। वाक प्लस ईश, वागीश, ये ऊपर भी हमने पढ़ चुके हैं। अच प्लस अंत, अजंत, यहाँ पर च क्या है, ज में परिवर्तित हो गया है। षट प्लस दर्शन, षट दर्शन। ठीक है, यहाँ पर ट को हमने ड में परिवर्तित कर दिया है। ये आपने याद रखना है कि जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो आधा अक्षर है, उसके साथ अ स्वर नहीं है। ठीक है, उत प्लस योग, उद्योग। तो इस प्रकार ये हमारी व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण थे।